हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 की। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको यूपी पुलिस मैथ को लेकर आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हर एक सेट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो आपके अब तक यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ अपनी तरफ से हमने प्रैक्टिस सेट में डाले हुए हैं और उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे मैं बोलता हूँ मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं, जिससे क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर टाइम बचता है आपको समझाने के लिए। ठीक है ना। तो नाउ पहला क्वेश्चन आपका है, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ठीक है ना। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, देख लीजिए। किस तरीके से आपके यूपी पुलिस में अभी तक मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना। डिजिटें बदल सकती हैं, प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। ओके। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत उसको ऋषि को मार्क्स मिले हैं। तो टोटल नंबर आपका नीचे आता, 80 में से उसको 66 मिले हैं। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया। तो 66 मल्टीप्लाई 10, 660 डिवाइडेड बाई 8। जब आप 8 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 82.5। तो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप डिवाइड यहाँ देख सकते हो, आपको उम्मीद है डेसिमल वाले डिवाइड आपको आते ही होंगे। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया, यदि x रेशियो 9 फिर प्रोपोर्शन का साइन 5 रेशियो y है, तो आपको x y का वैल्यू कितना आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। कभी भी इस तरीके से आपको इक्वेशन दी जाती तो आपको करना क्या होता है, लास्ट वाले नंबर का पहले के साथ जो पहला नंबर है और लास्ट का दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि x का y के साथ एक्स वाई आ गया। मिडिल वाले टर्म का मिडिल के साथ होता है 9 इंटू 5 45, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो 45 आपका हो जाएगा। ये प्लेस इधर उधर भी हो सकते हैं, एक्स यहाँ ना देके आपका यहाँ भी हो सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। जब भी समानुपात वाले क्वेश्चन जब आते हैं, मिडिल का मिडिल में होता है और लास्ट वाले का पहले के साथ होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इसमें बोला गया है श्रीमती सिंह के परिवार का जो मासिक बचत और व्यय का जो अनुपात है, कुछ बचाते हैं कुछ खर्च कर लेते हैं, तो उनका जो रेशियो है वो 3:8 था। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं जो बचत वो कर रहे हैं 3x कर रहे होंगे, और जो व्यय यानी कि उनका जो खर्चा हो रहा है वो 8x का हो रहा है। ठीक है ना। हमने रेशियो को रिमूव किया और एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। जिस महीने ये जो बचत और व्यय का अनुपात है, उस महीने उनकी जो आय थी वो आपकी 27,500 थी। तो उस महीने की बचत आपको बतानी है। ठीक है ना। अब हमें पता है कुछ पैसे बचाना और कुछ खर्च कर देना, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी इनकम होती है। तो इनकम इजगल टू क्या हो गया, बचत प्लस आय, यानी कि 3x प्लस 8x, यानी कि 11x हमारी क्या हो गई यहाँ पे आय हो गई। और जो आय थी उस महीने वो कितनी दे रखी है, 27,500। तो 11x का वैल्यू आपको 27,500 आपको दे रखा है। जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2500, यानी कि 2500 रुपये आपको मिलेंगे, जो x की वैल्यू निकल के आई है। और आपसे यहाँ बचत पूछा गया, और बचत का जो रेशियो प्यारे बच्चों वो कितना है, 3, यानी कि 3x। तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई x जो आपने निकाला है 2500, यानी कि 7500 आपका जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है, यदि 15 रुपये में 6 की दर से घड़ी खरीद कर 5 रुपये में 4 की दर से वो बेच देते हैं, तो बताना है कितने प्रतिशत का लाभ या फिर इस केस में हानि हुई है। ठीक है ना। तो आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है। कैसे करेंगे, रुपए आपको यहाँ लिखने हैं, यहाँ दर लिखनी है। रुपए कितने थे पहले, 15, कितनी दर से खरीद रहे हैं, 6 की से। ठीक है ना, 6 यहाँ लिख दिया। फिर अगला बोला गया कितने रुपए थे, 5 रुपए थे, किस दर पे वो सेल कर रहे हैं, 4 पर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 5 का ऊपर करेंगे, ऊपर वाले नंबर के साथ करेंगे तो 30, ये नंबर पहले लिखा जाएगा। अब जब 15 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, तो ये जो 15 था वो अब नीचे चला गया, तो इसको कर लेंगे माइनस, यानी कि 15 4 जा 60। और यही जो सेकंड जो नंबर नीचे की तरफ आ रहा है उसका ही आपको डिवाइड करना होगा जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो 30 माइनस 60 आपका कितना हो गया, -30। डिवाइड में आपको 60 लिखना है, मल्टीप्लाई अपने 100 से करना है क्योंकि परसेंट पूछा गया है। 0 से आपका 0 कैंसिल, 3 से आपका ये 2 टाइम, और इस 2 से ये जो 100 है प्यारे बच्चों वो आपका 50 टाइम कट हो जाएगा, यानी कि माइनस का 50%। माइनस तो हमें ये दिखा रहा है उसको हानि हो रही है कितने की, 50% की हानि आपको हो रही है।
ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। रुपए वाले रुपए में रुपए लिख देने हैं, दर वाली में दर लिख देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से जब नीचे आ रहा है वो नंबर आपका नीचे आएगा मल्टीप्लाई होके, जो ऊपर पहुंच रहा है वो पहले आएगा माइनस में। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, बोला गया है प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताने, यानी कि 68 तक 68 तक जितनी भी आपकी सम संख्याएं हैं, जैसे कि 2 4 6 8, इन सब का जो सम है वो कितना आपका आएगा 68 तक। ओके ना, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, एन तक की जितनी भी आपकी सम संख्याएं होती हैं उनका योग होता है n/2 प्लस 1 ब्रैकेट में। एन आपको कितना दे रखा है, जितने तक पूछा जाता है, एन हो गया 68, 68/2 प्लस 1, ठीक है ना। 68 से ये, और ये 2 टाइम 2 से जब कट करेंगे 34 टाइम कट होगा, ये भी आपका 34 टाइम कट होगा, तो बाहर जो था वो 34 आ गया। 34 प्लस 1 आपका 35, जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 1190, यानी कि 1190 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। एन सब प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट n/2 प्लस 1। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, अब मैंने क्या किया है प्यारे बच्चों, इसमें 6 और 7 को ना एक तरीके से रिलेट कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसे 50 तथा 102 को विभाजित करने पर क्रम से 2 तथा 6 का शेषफल बचता है। आपको बतानी है वो एक संख्या, आप बताइए बड़ी से बड़ी। जब आप बड़ी से बड़ी निकालेंगे, और जो सेकंड क्वेश्चन 7 आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें छोटी से छोटी मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों ही कॉन्सेप्ट एक साथ हो जाए एक ही वीडियो में तो बेहतर होगा। जब भी बड़ी से बड़ी पूछी जाएगी तो HCF यानी कि मासा निकालते हैं, जब आपसे छोटी से छोटी पूछी जाती है तो आपको LCM यानी कि लासा निकालना होता है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 की। जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, इसमें बोला गया था बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी, इन चारों ऑप्शन में से जब हम उस संख्या से 50 में डिवाइड करें और 102 में डिवाइड करें तो शेषफल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर 102 से डिवाइड करें, 102 में जब उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 6 आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो 50 के लिए शेषफल कितना है 2, तो 50 माइनस 2 आपको लिख देना है, एक नंबर हो गया हमारा 48, ठीक है ना। फिर 102 के लिए इसने बोला है 6 शेषफल आना चाहिए, तो 102 में से हमने 6 माइनस कर दिया, कितना आ गया 96। बस आपने क्या किया, जो शेषफल थे जो रिमाइंडर थे उनको माइनस करने के बाद आपको दो नंबर मिल गए 48 और 96, इनका आप बस HCF निकाल दीजिए। मैंने कैसे किया देखो आसानी से, 48 को मैंने 1 इंटू 48 ही रहने दिया, मुझे पता था 96 जो वो 48 का डबल होता तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 48 आप में इसका कॉमन आ गया, ठीक है ना। थोड़ी बहुत हमें अपनी माइंड चलानी भी है, सारी कैलकुलेशन वहाँ करनी नहीं है, टाइम इतना होता नहीं है ना। तो देखिए कॉमन इसमें क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपका 48, यानी कि जिसका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आपसे दिए जाए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए और रिमाइंडर वाली बात, तो पहले उनको माइनस कर लीजिए रिमाइंडर के साथ सेपरेटली, ठीक है ना। जो भी नंबर मिलेंगे उनको आप HCF निकाल दीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम अब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में छोटी से छोटी पूछी गई, यानी कि LCM निकलेगा, ठीक है ना। क्या बोला गया क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 3 और 7 से भाग दें, यानी कि इन तीनों में, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या होगी जब हम 3 से इसमें डिवाइड करें और 7 से डिवाइड करें तो कौन क्या क्या शेषफल छोड़े हमें 2 का। जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे किस ऑप्शन में, इनमें से चारों में से किसी संख्या में डिवाइड करें 3 से, तो भी शेषफल 2 आना चाहिए। 7 से डिवाइड करें तो भी हमारा शेषफल 2 आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं ऑप्शन को, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है ना। अगर मान लो पहला सही नहीं हुआ दूसरा चेक करोगे, दूसरा सही नहीं हुआ तीसरा चेक करोगे, इतना टाइम है नहीं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो 2 नंबर से भाग करने के लिए बोला गया उनका आप LCM निकालिए। LCM ऑफ 3 प्लस 7 प्लस जितना शेषफल आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए। 3 और 7 का जो लासा होता है, यानी कि LCM होता है, वो 21 होता है। 21 में आपने जो शेषफल है उसे ऐड कर देना है, कितना आ गया 23, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 3 से डिवाइड कर दो, चेक कर लो 2 से आ रहा नहीं आ रहा शेषफल, फिर 7 से करो, जिसमें भी दोनों से डिवाइड करने पर शेषफल सेम आ जाएगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज ये भी आपका एक ट्रिक है, इसको भी कर लीजिए, दोनों का LCM निकालो, जो शेषफल उसे ऐड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हमने लिया है औसत यानी कि एवरेज से। तो बोला गया है दो संख्याएं हैं ए और बी, ए और बी का औसत कितना है 20, बी और सी का जो एवरेज यानी कि औसत है वो 19 है।
सी और ए का जो औसत है वो आपका 21 है, तो आपको ए का मान आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। औसत बराबर होता है एवरेज इज इक्वल टू योग अपॉन कुल संख्या कितनी होती है। तो योग यहाँ से कैसे निकलेगा, योग इज इक्वल टू आपका होता है, याद रखना है, औसत मल्टीप्लाई संख्या। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के पहले सेंटेंस पे, बोला गया ए और बी का औसत। अगर हम ए और बी का योग निकालें यानी कि ए प्लस बी दोनों का सम किसके इक्वल होगा, हमारा योग किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, औसत मल्टीप्लाई संख्या। यही तो फॉर्मूला होता है, योग बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्या कौन कौन सी थी, ए और बी। ए और बी का योग हमारा बराबर होगा औसत गुणा संख्या। संख्या कितनी थी, दो थी, दो ये हो गई, और औसत आपको 20 दे रखा है यानी कि 40 हो गया। इस तरीके से सेकंड के लिए भी हम बना लेंगे इक्वेशन। बी प्लस सी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, औसत मल्टीप्लाई संख्या। औसत कितना, 19, संख्या हमारी दो ही चल रही है, एक और दो, यानी कि 38। सिमिलर सी और ए का जो योग होगा वो क्या होगा, औसत मल्टीप्लाई 2। सी और ए का जो औसत है वो आपका एवरेज दे रखा है 21 यानी कि 42। तीनों इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अब क्या करना है, तीनों को आप ऐड कर लीजिए। ए और ए आपका 2a हो गया, b प्लस बी आपका 2b हो गया, c प्लस सी आपका 2c हो गया। इन सबको जब आप ऐड करोगे नंबरों को 120 आएगा, और 2 से आपका जो 120 है, ओके पहले तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लेने के बाद कट करना है आपको, ठीक है ना। कॉमन लेने के बाद जब आप कट करोगे तो 60 टाइम ये कट हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो आपका 60 आ गया। क्वेश्चन में हमसे a का वैल्यू पूछा गया है, और ये जो वैल्यू निकली है वो तीनों के सम की इक्वल निकली है। बट अब जब इस क्वेश्चन के इक्वेशन नंबर 2 पे जब आप जाओगे तो आपको पता है यहाँ से लग चुका है, जो b और c का जो योग है वो 38 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस b प्लस सी के प्लेस पे 38 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो 38 को लेके जाएंगे हम कहाँ, राइट हैंड पर, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो a का वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 22 निकल आएगा। देख लीजिए किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और पूछे आपसे जा सकते हैं। ओके, तो इससे अलग हटके तैयारी करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कंटिन्यू लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा ट्रिक कैसे फॉलो होगी जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है ना, तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 8 है, तो वो धनराशि क्या होगी, यानी कि पी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में रेट दे रखा है 4%, टाइम दे रखा है दो वर्ष का, और आपसे पूछा गया धनराशि यानी कि पी की वैल्यू पूछी गई है। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे रखा हो, और टाइम दे रखा हो 2 वर्ष, सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही ये फॉर्मूला फॉलो करता है, याद रखिएगा। और एग्जाम में भी ज़्यादातर 2 वर्ष के लिए ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अंतर दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का कितना है, 8 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, याद रखना है, पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, सी आई माइनस एस आई इजिकल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर। ओके, जो अंतर दे रखा है वो यहाँ चलेगा। ये फॉर्मूला हम तब भी लिखेंगे जब आपको 2 वर्ष के लिए टाइम दे रखा होगा। कब, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के साथ, ठीक है ना। बस पी पूछा गया है, आर आपको 4 दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको 500 आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, और ये इस फॉर्मूले पे डिपेंड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है जिसमें आपका ये जो फॉर्मूला है हर एक ऐसे क्वेश्चन में फॉलो करेगा जहाँ पे मैन दे रखे होंगे, डेज दे रखे होंगे, आवर्स दे रखे होंगे। तो ये सबका कॉम्बिनेशन वाला मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है। बोला गया है 20 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 9 मीटर सड़क है उसे 18 दिन में खोद देते हैं, ठीक है ना। फिर बोला गया है 16 लड़के 10 मीटर की सड़क को 25 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन के हिसाब से ये काम कर देंगे उसी को, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला आपका होता है m1d1h1/w1। फिर सेकंड कंडीशन में m2d2h2/w2। पहली कंडीशन में मैन कितने हैं, यानी कि जो लड़के हैं 20 हैं, दिन कितने ले रहे हैं, 18 दिन ले रहे हैं, घंटे कितने ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, 9 मिनट सड़क को खोद देते हैं, ठीक है ना। ऐसी सिमिलर दूसरी कंडीशन में जो मिसिंग पार्ट है वो आपका पूछा गया कितने घंटे लेंगे। लड़के अगर 16 हो जाएं, दिन 25 लें, और 10 मीटर की सड़क के लिए काम करें। इस तरीके से आप देख सकते हो। हमें h2 निकालना है, तो 10 को पहुंचाएंगे ऊपर, और h2 के साथ जो मल्टीप्लाई में सारा पार्ट नीचे जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको जो टाइम निकल के आ जाएगा, यानी कि 8 घंटे ये लेंगे 10 मीटर की सड़क को खोदने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दिन दे दिए जाए, आवर्स दे दिए जाए, हो सकता है इसमें वर्क ना देके सिर्फ ऊपर वाली लाइन से ही आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये
फॉर्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और जो प्रैक्टिस सेट 5 जो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। थोड़ी-सी भी ज़रा सी हमारी अगर मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ओके? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।